राजस्थान के सभी 25 लोकसभा सीटों पर क्लीन स्वीप कर पाना बीजेपी के लिए इस बार आसान दिखाई नहीं दे रहा है। कई संसदीय क्षेत्रों में इंडी गठबंधन और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, तो एक सीट पर निर्दलीय ने टेंशन बढ़ा दी है। प्रदेश की आधा दर्जन से ज्यादा सीटें ऐसी है जहां बीजेपी का सियासी गणित बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। नागौर, बांसवाड़ा और सीकर में कांग्रेस ने गठबंधन करके इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है, तो बाड़मेर में निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र भाटी ने चुनौती दी हुई है। इतना ही नहीं, चूरू में संसद में बीजेपी सदस्य रहे राहुल कसवा ने बीजेपी से किनारा करते हुए अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है, कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह से शेखावटी और पूर्वी राजस्थान में विधानसभा में रहे कमजोर प्रदर्शन से बीजेपी के लिए झुंझुनू और वहीं दूसरी ओर दौसा सीट भी आसान नजर नहीं आ रही। इसलिए इन कमजोर सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। यही वजह है कि पीएम मोदी पिछले 10 दिन में 5 बार राजस्थान दौरे पर आ चुके हैं। वहीं मोदी ने 7 सभा और रोड शो के जरिए कमजोर सीटों पर मजबूती देने की कोशिश की है। वहीं पीएम मोदी आगामी 22 अप्रैल को जोधपुर से प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी 22 तारीख को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर में होंगे। जोधपुर रिलेटिवली एक ऐसी सीट है जिसे मान के बीजेपी चल रही होगी कि वो यहाँ कंफर्टेबल होगी, लेकिन जोधपुर में प्रधानमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पक्ष में माहौल बनाते दिखाई देंगे। लेकिन ओवरऑल सिनेरियो या कहें जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में स्थिति है वो वैसी नहीं है जो 2014 के परिणामों में दिखाई दी थी या 2019 में दिखाई दी थी। एक चमत्कारिक रूप से एक भी सीट ऐसी नहीं थी जो बीजेपी के हाथ से निकली हो और लगभग हर सीट पे कंफर्टेबल जीत थी, और कुछ पर तो कहना चाहिए मोर देन कंफर्टेबल। लेकिन कुछ ऐसी सीट्स हैं जहां पर बीजेपी फंसी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सीटों को विशेष ध्यान देते हुए आगे बढ़ रहे हैं जहां पर बीजेपी के लिए मुश्किलात हो सकती हैं। कल भी आपने देखा करौली, धौलपुर में परसों थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल बाड़मेर में और दौसा में थे। इससे पहले आपने देखा चूरू में जनसभा कर चुके हैं, कोटपुतली में जनसभा कर चुके हैं और एक जनसभा पुष्कर में भी हो चुकी है जिसका प्रभाव नागौर तक था। तो कुल मिलाकर के आप ये देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां जहां जनसभाएं की हैं, इसके साथ ही एक टारगेट बीजेपी लेकर के चल रही है कि किसी भी तरीके से मिशन 25 को पूरा किया जाए। और मिशन 25 पूरा करने के लिए जो कठिनाइयां हैं वो कांग्रेस के द्वारा बनाए गए गठबंधन से और भी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अधिराज सिंह नरूका समाचार प्लस संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। अधिराज, अब वो पहले वाली बात वैसी नहीं है, इतनी कंफर्टेबल विक्ट्री दिखाई नहीं दे रही कि मिशन 25 खेल खेल में पूरा हो जाएगा। और बीजेपी इस बात को जानती है कि ये खेल खेल में पूरा होने वाली चीज नहीं है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जान जोखनी पड़ेगी। और यही वजह है कि उन तमाम कठिन सीटों को लेकर प्रिसाइजली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद दौरे कर रहे हैं और उन सीटों पर जाकर के कार्यक्रम रखे गए हैं, रैली हो चाहे रोड शो हो। देखिए राहुल, पहले ये मानकर चला जा रहा था कि राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 से 8 सभाएं होंगी, लेकिन जिस तरीके की आबो हवा राजस्थान में बनी और एकाएक माहौल बना शेखावाटी से लेकर पूरी राजस्थान तक और मारवाड़ तक जिस तरीके से सीटें फंसी, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली। उससे पहले बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह यहाँ पर पूरी सियासी नव टटोल पर रहे, तो हालात उनको इस बात के लगे थे कि किस तरीके से राजस्थान में कांग्रेस कमबैक कर रही है और संगठन बीजेपी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद वो एक लहर यहाँ पर तैयार नहीं कर पाई। हालांकि बीजेपी संगठन जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से बूथ मैनेजमेंट की पर बीजेपी का फोकस है, बावजूद इसके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कमी राजस्थान में नहीं छोड़ना चाहते, कोई चूक नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने खुद ने ये कमान संभाली है, अमित शाह ने कमान संभाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पहले उन सीटों पर फोकस है जो कमजोर मानी जा रही है या जिन पर जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस जिन पर अपनी मजबूती मानकर चल रही है, उनको पीएम मोदी ने सबसे पहले चुना। खासतौर पर जयपुर ग्रामीण इस बार फंसी हुई सीट लग रही है, तो वहां से शुरुआत हुई। चूरू जो काफी टफ सीट, शेखावाटी में जिस तरीके से माहौल बना,
देवेंद्र झांझड़िया एक पैरा ओलंपियन है, बावजूद इसके बीजेपी वहां पर वो माहौल क्रिएट नहीं कर पाई अब तक, और पूरे जाटों को लामबंद करने में कहीं ना कहीं कांग्रेस वहां पर कामयाब हुई। वो जाटलैंड कही जाती है। तो वहां से पीएम मोदी ने सभा को संबोधित किया और नागौर को साधने के लिए पुष्कर में सभा को संबोधित किया, दौसा में किया और बाड़मेर में, करौली धौल। बिल्कुल अधिराज, ये सिनेरियो है और वजह ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उन सीटों पर भी ध्यान दे रहे हैं जहां पर पहले उनके दौरे प्रस्तावित नहीं थे, यानी दौरों की संख्या बढ़ाई गई। बहुत शुक्रिया अधिराज आपका इस जानकारी के लिए।